कैसे हो आप? आई होप यू आर ऑल वेल. सो वी आर गोइंग टू वेलकम यू इनटू आवर चैनल दैट इज़ आरपी एजुकेशनल हब. सो पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 में जैसे कि डिस्कस किया था अबाउट लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, मीन्स उसकी डेफिनेशन स्टडी की थी हमने. देन उसके बाद न्यूट्रिशन क्या होता है, देन न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं उसके बारे में. देन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हमने स्टडी किए थे, दैट इज़ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में. इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने उसकी डेफिनेशन स्टडी की थी. देन उसके बाद हमने इसकी एग्जाम्पल स्टडी की थी. इन प्लांट्स में स्टडी किया था कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है उसके बारे में, उसके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस या फिर स्टेप्स के बारे में. फिर हमने स्टोमेटा के बारे में डिस्कस किया था एंड गार्ड सेल्स के बारे में डिस्कस किया था और उनके फंक्शंस. नेक्स्ट हमने स्टडी किया था हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रॉफिक की हमने डेफिनेशन स्टडी की थी एंड एग्जाम्पल स्टडी की थी. सो नाउ इन पार्ट 2 ऑफ लाइफ प्रोसेसेस आज हम डिस्कस करेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर, दोनों में ही हम स्टडी करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर. फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि यूनिसेलुलर क्या होते हैं. यूनि का मतलब होता है कि सिंगल, सेलुलर का मीन्स होता है कि सेल. आप सभी को पता होगा कि सेल क्या होता है. सेल जो होती है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है. मीन्स ये ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं यूनिसेलुलर जिनमें सिर्फ एक ही सेल होता है. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो भी सरफेस होती है, फुल सरफेस एरिया जो होता है, थ्रू उसके वो अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं. मीन्स यहाँ पर उनका कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं होता जैसे ह्यूमंस का होता है फॉर डाइजेशन या फिर अब्जॉर्प्शन के लिए. इसमें हम एग्जांपल करेंगे अमीबा की. अमीबा भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है. जब वो फूड देखता है और उसको इनगल्फ करना होता है तो ये उसके सूडोपोडिया होते हैं, इनके बीच में फूड आ जाता है. देन फूड जो होता है अंदर जाता है और यहाँ पर इनसाइड उसकी डाइजेशन या फिर अब्जॉर्प्शन होती है. मीन्स यूनिसेलुलर में पूरी की पूरी सरफेस ही हेल्प करती है टू अटेन द न्यूट्रिशन. देन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमंस. मल्टी का मतलब आपको सभी को पता है, मल्टी मीन्स होता है मैनी, मीन्स जिनमें बहुत ही ज़्यादा सेल्स होते हैं. जैसे कि ह्यूमंस में सभी सेल्स को एनर्जी चाहिए. मतलब कोई भी एक्टिविटी अगर हमने करनी हो तो वी नीड एनर्जी. टू एक्वायर एनर्जी वी नीड फूड. फूड में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो डाइजेशन करने में हेल्प करता है ताकि हमें एनर्जी मिल सके. सो डाइजेशन की डेफिनेशन पहले हम स्टडी करेंगे कि डाइजेशन क्या होती है. डाइजेशन होती है जो सीरीज़ होते हैं फिज़िकल या फिर केमिकल चेंजेस के, ताकि वो कन्वर्ट कर सकें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल में और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, ताकि हमें एनर्जी मिल सके with the help of enzymes or with the help of or action of enzymes. Action of digestion is a series of physical and chemical changes by which the complex food is converted into simple and absorbable forms by the action of enzymes. So enzymes क्या होते हैं? क्वेश्चन राइजेस के एंजाइम क्या होते हैं. एंजाइम वो होते हैं जो स्पीड अप करते हैं किसी भी रिएक्शन को. इनको हम कैटलिस्ट भी कह सकते हैं या बायो कैटलिस्ट भी कह सकते हैं. सो डाइजेशन होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में. डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड अदर एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. ग्लैंड्स होंगे बाकी जो होंगे, ये दो पार्ट्स होते हैं. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट एलिमेंट्री कैनाल. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम है और उसके साथ जो भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं इन ह्यूमंस. जो एलिमेंट्री कैनाल होती है यहाँ माउथ से लेकर वो एनस तक जाती है, मीन्स एंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर होता है. जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंसिस्ट क्या करती है, उसमें माउथ होता है, सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, ओसोफेगस होता है,
लीवर एंड गाल ब्लैडर, ये तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स में आ सकते हैं। देन कॉलन, रेक्टम, एनस, इलम, जिजनम, ड्यूडेनम मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल एज लार्ज इंटेस्टाइन उसमें होती है। सो स्टार्टिंग यहाँ से होती है माउथ से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट माउथ एंड बकल कैविटी। फर्स्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है और माउथ में मैकेनिकल डिवीज़न होती है। मीन्स सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट होएगी मैकेनिकल डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ टीथ। जब माउथ होता है उसका मेन फंक्शन होता है कि वो रिसीव करे फूड को एंड फिर उसकी मैकेनिकल डाइजेशन होगी। देन माउथ के भी फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं जो कि हैं चीक्स एंड लिप्स। जो चीक्स एंड लिप्स हैं वो ओपनिंग होते हैं, फॉर्म करते हैं ओपनिंग एंड वॉल ऑफ ओरल कैविटी, और ये हाईली सेंसिटिव होते हैं और हेल्प करते हैं डिटेक्ट करने में डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड टेक्सचर ऑफ फूड। मीन्स कि कितना गर्म है खाना या कैसा उसका टेस्ट है, आप ये कह सकते हैं। सेकेंड पार्ट आता है इसका टंग। जो टंग होती है ये थिक होती है और मस्कुलर ऑर्गन होता है। ये बर्ड्स इसमें होते हैं और हेल्प करती है मिक्सिंग करने में सलाइवा को फूड के साथ। देन आता है पैलेट। वो पैलेट होता है, इसको हम रूफ कहते हैं माउथ का। ये दो पार्ट्स में होता है, इंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर। जो इंटीरियर पार्ट होता है वो हार्ड होता है, वाइल जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो सॉफ्ट होता है पैलेट का। एंड फोर्थ पार्ट इज टीथ। टीथ क्या करते हैं, च्यूइंग में हेल्प करते हैं, मीन्स चबाने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर ये फिजिकल या फिर मैकेनिकल डाइजेशन जो होती है स्टार्ट होती है, और जब फूड जो होता है हम च्यू करते हैं उसकी हेल्प से जो फूड होता है वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है या फिर छोटे छोटे पीसेस फूड के हो जाते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द माउथ एंड बकल कैविटी। नेक्स्ट पार्ट सलेवरी ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद माउथ, मतलब कि माउथ के साथ जो सलेवरी ग्लैंड्स एसोसिएटेड हैं। सो वी विल डिस्कस अबाउट इट। जो सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा को। जो सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं उसके 3 पेयर्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में, मीन्स 3 पेयर्स इन ह्यूमंस, मीन्स ऑलमोस्ट 6 होंगे हमारे पास। जो सलेवरी ग्लैंड्स सलाइवा सेक्रेट करती हैं वो एसिडिक फ्लूइड होता है, मीन्स वो एसिड इन नेचर होता है, ये एसिडिक इन नेचर होता है। ये कंटेन करता है, सलाइवा कंटेन करता है, वाटर होता है, इसमें म्यूकस होता है, साल्ट होते हैं, सलेवरी अमाइलेज एंजाइम होता है, लाइसोजाइम होता है। और जो वाटरिंग होती है माउथ की, जब मतलब हम किसी खाने को देखते हैं हमारे मुंह में पानी आता है, क्यों आता है, बिकॉज ऑफ द सलाइवा जो कि सलेवरी ग्लैंड सेक्रेट करते हैं। देन आते हैं हमारी सलेवरी सेक्रेशंस इसी के अंडर। जो सलाइवा होता है मैंने पहले ही बताया कि उसमें वाटर, साल्ट, म्यूकस, एंजाइम्स होते हैं जिसे हम सलेवरी अमाइलेज कहते हैं। और जो सलेवरी अमाइलेज एंजाइम है उसको हम पेटाइलिन भी कहते हैं। देन आते हैं फंक्शंस ऑफ सलाइवा, मीन्स जो हमारा फूड देखकर मुंह में पानी आना या फिर सेक्रेटरी ग्लैंड्स मीन्स जो कि सेक्रेशन करते हैं सलाइवा की, उस सलाइवा का फंक्शन क्या है ये स्टडी करते हैं। जो सलाइवा है वो मोशन करता है फूड पार्टिकल्स को। मॉइस्चर मीन्स कि उनको गीला कर देता है। अगर गीला होगा तो वो स्वेलो हो जाएगा। एंड देन आता है सेकेंड पार्ट, हेल्प्स टू क्लीन माउथ एंड टीथ। जैसे कि सलाइवा जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है और उसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है लाइसोजाइम, जो कि बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देता है।
जो बैक्टीरिया अगर किल हो गए हमें टूथ एक नहीं होगा या टूथ डिके नहीं होंगे हमारे, और माउथ भी क्लीन रहेगा। देन आता है केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मीन्स यहाँ पर तो फैट्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स का काम हो गया तमाम, मीन्स उनकी डाइजेशन हो जाएगी यहाँ पर। क्यों होगी? क्योंकि सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करता है सिंपल शुगर्स में, जैसे कि ग्लूकोज। देन आता है अलोज टेस्ट ऑफ फूड। मीन्स कि अगर हमने फूड का स्वाद कैसा है वो भी हमें सलाइवा की हेल्प से पता चलेगा, क्योंकि सलाइवा सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है जो कि डिज़ोल्व कर लेता है फूड पार्टिकल्स को, और देन स्टिमुलेट होते हैं बर्ड्स ऑफ द टंग, जिसकी हेल्प से हमें टेस्ट बर्ड होते हैं टंग में, जिसकी हेल्प से हमें टेस्ट का पता चलता है। सो अलोज टेस्ट ऑफ फूड। पार्ट इज फार्निक्स। देन जो फार्निक्स होता है ये फनल शेप्ड होता है। फनल की शेप कुछ ऐसी होती है फनल, और बैक ऑफ द थ्रोट ये प्रेजेंट होता है। ये कनेक्ट करता है बकल कैविटी को ओसियोफेगस के साथ, कनेक्ट करता है बकल कैविटी टू ओसियोफेगस। देन जो लार्निक्स होता है, जो वॉइस बॉक्स होता है, वो एंट्रेंस ऑफ द विंड पाइप पर प्रेजेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताना चाहिए कि जो फार्निक्स है यहाँ पर दोनों डाइजेस्टिव एज वेल एज रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम जो है एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। अगर ये क्रॉस करते हैं एक दूसरे को तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है कि जो हमारा खाना है वो फूड पाइप की बजाय विंड पाइप में जा सकता है। सो फॉर दैट जो लार्निक्स होता है, जिसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ये विंड पाइप की एंट्रेंस पर होता है, जो कि जो फूड को अपवर्ड पुल करता है ऊपर को, जिसके कारण जो फूड है वो विंड पाइप की जाने के बजाय ओसोफेगस में जाता है। मींस ये जो लार्निक्स है वो हेल्प करता है फूड को ओसियोफेगस तक लेकर जाने में। देन वी विल स्टडी अबाउट द ओसियोफेगस। जो फार्निक्स है होता है उसके बाद जो पार्ट आता है वो होता है ओसियोफेगस। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि 25 सेंटीमीटर होता है इन लेंथ। जो फूड है वो पास होता है ओसियोफेगस से बाय पेरिस्टलिसिस। जो पेरिस्टलिसिस होता है वो क्या होता है? क्वेश्चन की जो पेरिस्टलिसिस है वो क्या होता है जिसके कारण जो फूड है वो ओसियोफेगस से स्टमक तक जाता है। सो पेरिस्टलिसिस is the rhythmic contraction of oesophageal wall that pushes the food from oesophagus to stomach। Means कुछ इस तरह से कंट्रैक्शन होगी वॉल्स की, जिसके कारण ऐसे अगर कंट्रैक्शन होगी तो जो यहाँ पर फूड होगा वो नीचे को पुश होगा। देन अगेन इसकी ऐसी कंट्रैक्शन होगी, फूड नीचे को पुश होगा। मतलब पेरिस्टलाइसिस क्या होती है? रिथमिक कंट्रैक्शन होती है जिसके कारण जो फूड है ओसियोफेगस से स्टमक तक जाता है। देन ओसियोफेगल स्पिंचर भी प्रेजेंट होता है जो कि हेल्प करता है रीगरेशन ऑफ स्टमक कंटेंट इनटू द ओसियोफेगस। मींस ताकि स्टमक से वापस फूड ऊपर ना आए ओसियोफेगस के पास, इसलिए ओसियोफेगल स्पिंचर भी प्रेजेंट होता है जो फूड को स्टमक से ओसियोफेगस तक आने नहीं देता। सो नेक्स्ट पार्ट इज स्टमक। जो ओसियोफेगस होता है वो स्टमक से ओपन होता है। मीन्स ओसियोफेगस के बाद क्या आता है? स्टमक। जो स्टमक होता है वो जे शेप्ड होता है और बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। देन यहाँ पर
स्टमक के पास वो फूड आता है जो कि मिक्स होता है डाइजेस्टिव जूसेस के साथ, और यहाँ से जो फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। देन गैस्ट्रिक सेक्रेशंस होती हैं स्टमक के, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टमक, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं वॉल ऑफ स्टमक में, वो 3 टाइप के सेक्रेटरी सेल्स उनके पास होते हैं। फर्स्ट होते हैं म्यूकस सेल्स, सेकंड होते हैं पेरिटल सेल्स, थर्ड होते हैं चीफ सेल्स। जो म्यूकस सेल्स हैं वो सेक्रेट करते हैं म्यूकस। म्यूकस इसलिए सेक्रेट होती है कि वो प्रोटेक्ट करती है स्टमक की लाइनिंग को एक्शन ऑफ HCl। अगर हमारी बॉडी में HCl बन रहा है और हमारे स्टमक को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है, तो HCl एक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसके कारण हमारे पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी स्किन डैमेज हो सकती है। सो फॉर प्रोटेक्टिंग ऑफ स्टमक लाइनिंग म्यूकस सेक्रेट करते हैं म्यूकस सेल्स। देन आते हैं पेरिटियल सेल्स, ये सेक्रेट करते हैं HCl, दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसकी वजह से ही जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं वो एसिडिक हो जाते हैं नेचर के। अगर एसिडिक होंगे तो बैक्टीरिया वगैरह को वो किल करेंगे, वो एंटर नहीं होने देंगे अलॉन्ग विद द फूड बैक्टीरिया को। देन आते हैं हमारे पास चीफ सेल्स, ये सेक्रेट करते हैं पेप्सिन। पेप्सिन हेल्प करता है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स में, मीन्स यहाँ पर प्रोटीन्स का काम तमाम। जो इनएक्टिव पेप्सिनोजन होता है वो एक्टिवेट तभी होता है जब HCl आकर उसमें साथ कम कंटेक्ट होता है। अगर HCl उसके साथ आएगा तो जो इनएक्टिव पेप्सिनोजन है वो एक्टिवेटेड हो जाएंगे। और इस समटाइम्स सेक्रीशंस होती हैं रेनिन की, जो कि डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन में भी हेल्प करता है, मीन्स यहाँ पर प्रोटीन अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है एंड लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, जो कि अबाउट 7 मीटर लॉन्ग होता है। इसके 3 पार्ट्स हैं, डिविजिबल होते हैं ये 3 पार्ट्स में। इंटीरियर पार्ट को हम कहते हैं ड्यूडेनम, यहाँ पर ओ आएगा। सेकंड होता है ज्यूजोनम, जो कि मिडल पार्ट होता है। थर्ड पार्ट पोस्टीरियर पार्ट होता है इलियम। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उनकी इनर वॉल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिन्हें हम विलाई कहते हैं। इनका काम क्या होता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। ये कुछ इस तरह के प्रोजेक्शंस होते हैं विलाई, जो कि इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को, एज वेल एज ये मिक्सिंग में हेल्प करते हैं, अच्छी तरह मिक्सिंग एक्शन के लिए एड करते हैं। जो ड्यूडेनम होता है ये रिसीव करता है सेक्रीशन फ्रॉम पैनक्रियास एंड लीवर। जो पैनक्रियाज है वो सेक्रेट करते हैं पैनक्रियाटिक ह्यूज, वाइल जो लीवर है वो बाइल ह्यूज को सेक्रेट करता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो मटेरियल अनडाइजेस्टेड रह गया उसकी अच्छी तरह से डाइजेशन होती है। एंड पैनक्रियास जो होते हैं एंड लीवर होता है, लीवर का बाइल जूस होता है वो बेसिक एंड मीडियम होता है। सो यहाँ पर बेसिक की रिक्वायरमेंट है, सो फॉर दैट बाइल जूस यहाँ पर आता है और अच्छी तरह से कम्प्लीटली डाइजेशन हो जाती है। देन आता है इलियम। इलियम जो होता है ये कंटेन करता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड को, जो सेक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूस, जिसको हम कहते हैं सकस एंट्रिकस। देन फंक्शंस क्या होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होती है और अब्जॉर्प्शन होती है प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन की। एंड जो वेस्ट रेजिड्यूज हैं वो जाते हैं सीधा लार्ज इंटेस्टाइन पर। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये 1.5 to 1.8 मीटर जो होती हैं लॉन्ग होती हैं, वाइल जो इनकी विड्थ होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा होती है। इनका फंक्शन क्या है कि ये एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को
एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को। और आफ्टर अब्जॉर्प्शन ये फॉर्म करती है, स्टोर करती है फीसिस को। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, कैस्कम, कॉलम एंड रेक्टम। इसके फंक्शंस क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये एब्जॉर्ब करती है वाटर को एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को, बट इसका कोई भी काम नहीं है डाइजेशन या फिर अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में। जब वाटर की एब्जॉर्प्शन हो जाती है तो जो सेमी सॉलिड मास होता है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाता है थ्रू एनस, जिसको हम फीसिस भी बोलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। जैसे कि हमने आपको एक एक पार्ट एक्सप्लेन किया है, सो इसमें कंप्लीट प्रोसेस है डाइजेशन का, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पर ख़त्म होती है। सो आप इस टेबल को इनमें रीड कर सकते हैं, मीन्स ये समरी होगी डाइजेशन की। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। इन नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी अबाउट रेस्पिरेशन। आई होप कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी होंगी और आप समझ भी आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, और आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको किसी भी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू।